नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश हरदा में हाहाकार अलर्ट सरकार देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के बैरागढ़ गांव में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भयानक विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 204 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज प्रदेश के अलग अलग जिलों के अस्पतालों में किया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल 51 लोगों को प्रदेश के बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है। विस्फोट के बाद इस फैक्ट्री के संचालन पर सवाल भी लगने लगे हैं। कई सवालिया निशान बने हुए हैं। जांच पड़ताल करने पर पटाखा फैक्ट्री के संचालन से संबंधी बेहद ही हैरान कर देने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। पटाखा फैक्ट्री में 3 साल पहले साल 2021 में भी धमाका हो चुका है, जिसमें कथित तौर पर एक ही परिवार की 3 महिला मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद फैक्ट्री मालिकों में से भी एक राजेश अग्रवाल को इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2021 का ये मामला था और इस विस्फोट के बाद फैक्ट्री को कई महीनों के लिए सील कर दिया गया, लेकिन बाद में उच्च अधिकारी के आदेश पर इसका संचालन फिर से शुरू किया गया। तो ऐसे में 2021 में भी इस पूरे स्थान पर इस फैक्ट्री में धमाका हुआ था, तब भी 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही भी इसे कहा जाएगा कि इतने बड़े धमाके के बाद जो सच निकलकर सामने आया वो था अवैध फैक्ट्री होना। तो ऐसे में तमाम सवाल या निशान बने हुए हैं। आखिर क्यों इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से नहीं लिया गया, इसी पर तमाम जानकारी लेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच सीधा भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुज जी, जिस तरीके से कल पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ अभी तक हुआ है? मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आप दे रहे हैं? इस हादसे के 24 घंटे अभी होने जा रहे हैं और अभी तक भी जो बताया जा रहा है कि उस फैक्ट्री में जो तलघर था उसमें अभी भी लोग दबे हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम और अलग अलग एजेंसीज वहां पे राहत कार्यों में लगी हुई है और जैसा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 24 घंटों में उन्हें रिपोर्ट चाहिए इस हादसे की, तो अधिकारी उसमें भी लगे हैं। आसपास के लोगों से, घायलों से जो बोलने की स्थिति में, उनसे सारी पूछताछ हो रही है। और देखा जाए तो इस हादसे के बाद जिस तरह से आरोपी जिनकी फैक्ट्री थी, सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और रफीक, ये दिल्ली भागते हुए पकड़े गए, तो इसकी भी जांच की जा रही। पुलिस लगातार उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है और जहां तक जानकारी मिली है कि इस फैक्ट्री में केवल 15 क्विंटल विस्फोटक की परमिशन थी, लेकिन इससे कहीं गुना ज़्यादा विस्फोटक वहां रखा था और पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम को बताता है कि ये सब मिली जुली कुश्ती थी और ये लोग आपस में मिलजुल के पूरी भ्रष्टाचार के तरीके से ये फैक्ट्री को संचालित करते थे। लेकिन अभी सरकार की अभी भी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है डॉक्टर मोहन सरकार की, वो यही है कि घायलों का सही इलाज हो, उचित इलाज हो और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी निराशा दूर की जाए। कि कई लोगों को पत्थर इस तरह लगे, उनके हाथ कट गए हैं, उंगलियां कट गई हैं, शरीर पे बड़े बड़े जख्म हो गए हैं। तो सरकार की प्राथमिकता अभी भी यही है कि घायलों का सही, समुचित और उनके इलाज में कोई दिक्कत ना हो। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम महत्वपूर्ण बातें रुचि आपने कही हैं। साथ ही एक लगातार चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि फैक्ट्री अवैध थी। क्या इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी है? क्या फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी, या जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 15 किलो के हिसाब से जो बारूद था उसकी परमिशन थी, उससे ज्यादा क्विंटल के हिसाब से आपने बताया उसको रखा गया था, जिसके चलते एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ देखी गई है? जी बिल्कुल, इन सभी पहलुओं की हरदा जिला प्रशासन जांच कर रहा है। और जहां तक बात करें इस फैक्ट्री की, तो ये फैक्ट्री पहले से ही काफ़ी बदनाम फैक्ट्री थी। यहाँ पहले भी हादसा हो चुका है, उसमें कई लोगों की मौतें हुई थी। इसके बाद भी ये फैक्ट्री कुछ दिन बंद रहती थी, कुछ दिन उसे नोटिस मिलते थे, लेकिन वापस चालू हो जाती थी। अब सरकार और जिला प्रशासन कड़ाई से इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है और राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल से पूछताछ हो रही है कि रफीक खान का क्या काम था वहाँ और किस तरह वो वहाँ उस फैक्ट्री में भूमिका निभाता था, या पार्टनर था, या फिर विस्फोटक सप्लाई करता था। इसकी पूरी जांच की जा रही है। और इस फैक्ट्री की परमिशन बार बार रद्द होने के बाद भी क्यों दी जाती थी, इससे हरदा जिला प्रशासन संदेह के घेरे में। और देखा जाए तो इस पर पूरी तरह से राजनीति शुरू हो गई है। आज कांग्रेस के जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, कुछ भूमिका है, तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल होगी और जो भी दोषी होगा, मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा, नजीर पेश होगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं रोक रहा हूं, इसी बीच क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। गंभीर घटना घटी है हरदा पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई।
17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और करीब 80 लोग सरकारी अस्पताल भर्ती, जो सामान्य में एक एक घायल से मिला हूँ। तत्काल हमने कलेक्टर को निर्देशित किया कि फायर ब्रिगेड बुलाई जाए आसपास के जिलों से, तहसीलों से, ताकि आग में काबू आया जाए। जिससे उच्च स्तरीय जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है, निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी, और इसमें जो भी फैक्ट्री मालिक हो या अधिकारी हो, जो दोषी होंगे उनको सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और अभी हम लोगों ने सहारनपुर से जो घटना के दो आरोपी हैं, सोमेश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में ले लिया। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया है? धारा 304, 308, 34 IPC और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम 1908। तो भीषण आग का बवंडर, ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं, जहां बड़ा विस्फोट होता है। और अब इस मामले में क्या कुछ किसकी भूमिका है, क्या कुछ जांच पड़ताल में सामने आएगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इसी खबर पर और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र बिल्लोरे हरदा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले को लेकर नया अपडेट है, और साथ ही जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ उनसे पूछताछ की जा रही है? कुछ इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है राजेंद्र? जी, बताना चाहूंगा कि कल जो विस्फोट हुआ, इसको ऑपरेशन रात भर से चल रहा है, और अभी क्या है, लोगों की राजगढ़ से गिरफ्तारी हुई है। जो राजू अग्रवाल पटाखा फैक्ट्री के संचालक जो हैं, ये अवैध फैक्ट्री कर रही है, और काफी समय पहले भी जो यहाँ के रहवासी लोग थे, उन्होंने कई बार कलेक्टर को शिकायत की, इसके बावजूद भी इस और जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, और ये बड़ा हादसा हो गया है। और अभी गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी कार्रवाई जारी है सब। हाँ बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जो महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है, 2021 में भी इसी फैक्ट्री में एक बार धमाका हो चुका है, 3 लोगों की जान तब भी गई थी। और ऐसे में जो कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्री है अवैध तरीके से चल रही थी, लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस मिला नहीं था, तो ऐसे में तमाम सवाल या निशान है। प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल है, और क्या कुछ इसको लेकर अभी तक स्पष्ट हो पाया है? स्पष्ट यही है सर कि ये मतलब बारूद जो है, मतलब अधिक मात्रा में रखा हुआ था, इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। जो लाइसेंस वगैरह जो अवैध फैक्ट्री चल रहे थे, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। समय रहते अगर ये कार्रवाई हो जाती तो इस तरह के हादसे नहीं हो पाते। पहले भी 3 लोगों की जान जा चुकी है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है हरदा जिले में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर गंभीर लापरवाही है, लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का दौरा भी है। राजेंद्र, आप फिलहाल कहां पर हैं, और क्या आपने जायजा लिया है? वहां पर मौका स्थल पर आप पहुंचे हैं, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? मैं घटना स्थल पे हूँ, और यहाँ पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, प्रतिनिधि वगैरह और अधिकारी लोग मौजूद है। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी 11 लोगों की मौत की खबर है, और बाकी जो घायलों जो है 200 के करीब बताए जा रहे हैं। बिल्कुल 200 से ज्यादा घायल हैं। राजेंद्र, मैं चाहूंगा जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल आप वहां क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप वो साझा करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी का माहौल देखने को मिल रहा है, चारों ओर मलबा ही मलबा पसरा हुआ है, कई जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि कुछ लोग और वहां पर मिल सकते हैं। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? पूरा जो दृश्य आप देख रहे हैं वहां पर, यहाँ की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है, मतलब जेसीबी के माध्यम से और जो टीम लगी हुई है, वो पूरा रेस्क्यू करने में कहीं ना कहीं मलबे में और कहीं जान जो भी है, मतलब उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मिल सकता। निश्चित तौर पर लगातार इस पर निगरानी बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, सीधा भोपाल चलेंगे। अनिरुद्ध सोनोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और जो महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आए कि 2021 में भी इसी फैक्ट्री में विस्फोट हो चुका है, जब भी 3 लोगों की मौत हुई थी, तो ऐसे में गंभीर सवाल यह है कि अभी भी जो लाइसेंस नहीं होने की बात कही जा रही है, अवैध तरीके से फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, तो क्या प्रशासनिक भूल या लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है?
जी हाँ, ये पूरी तरह से एक बड़ी प्रशासनिक भूल और लापरवाही है। और पहले भी ये इस फैक्ट्री में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कार्रवाई की भी गई, कई बार फैक्ट्री भी सील हुई थी, लेकिन उसके 15 से 20 दिन बाद वो फैक्ट्री वापस खुल जाती थी। आसपास के रहवासियों ने जिला कलेक्टर को, जिला कार्यालय को, नगर निगम को, सभी जगह शिकायतें की थी कि यहाँ पे इस तरह के विस्फोटक बनते हैं जिससे कभी भी दुर्घटना या घटना हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई कोई नहीं की गई, लिपापोती की गई। और ये पूरी तरह से हरदा जिला प्रशासन की चूक है कि लगातार वहाँ पे शिकायतों के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, घटनाओं के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद वहाँ दौरा कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है, तो हो सकता है अभी भी लोगों को उम्मीद नहीं कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन हो सकता है कि वे कोई बड़ी कार्रवाई करें और अभी तक जिन लोगों ने लापरवाही की है वही इस पूरी घटना के जिम्मेदार माने जाएं। ऐसा भी सरकार फैसला ले सकती है। निश्चित तौर पर जो बैठकें मुख्यमंत्री ने किए हैं, सभी कलेक्टर के साथ बैठक करके प्रदेश भर के कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं कि जो आसपास की सभी पटाखा दुकानें हैं उनको जायजा लिया जाए, निरीक्षण किया जाए, जो तय पैमानों के हिसाब से वो दुकान चल रही है या नहीं। तो इसको लेकर क्या कई जगह तस्वीर देखने को भी मिली है, भोपाल में या फिर अन्य अगर जिलों की बात करें जहां पर एक्शन मोड में प्रशासन नजर आया है? देखिए, सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी विस्फोटक बनाए जाते हैं, विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है या पटाखों की फैक्ट्री है, उसकी पूरी डिटेल दी जाए। और देखा जाए तो मालवा निमाड़ के कुछ इलाकों, ग्वालियर चंबल के कुछ इलाकों में पटाखों की फैक्ट्री संचालित है और वह छोटी बड़ी सभी तरह की फैक्ट्रियाँ। तो अगले 24 घंटे में सभी जिला कलेक्टर्स को रिपोर्ट सौंपनी है कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है, वो क्यों होता है। इसके अलावा पटाखों की फैक्ट्री कहाँ है, पटाखों की फैक्ट्री है के अलावा उनके गोडाउन्स कहाँ हैं, पटाखे कहाँ कहाँ बल्क मात्रा में रखे, ये सारी रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल बुलाई है। हालांकि उसने ये रिपोर्ट इतनी बड़ी हरदा की घटना होने के बाद बुलाई है, लेकिन आने वाले समय में ये सारी रिपोर्ट्स पहुंचेंगी और मध्य प्रदेश में विस्फोटकों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पटाखा फैक्ट्री कहाँ होती है, इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध रहेगी। निश्चित तौर पर सरकार की निगाहें रहेंगी और अभी से सरकार और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है, एक्शन मोड में भी दिखाई दे रहा है। राजेंद्र, जिस तरीके से पूरा मामला घटित हुआ है, अब मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर हादसे पर निगरानी बनाए हुए थे, आज का उनका दौरा है, किस तरीके से दौरे को लेकर वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं? मुख्यमंत्री वहां कहां पहुंचेंगे, क्या कुछ वहां पर पहुंचकर वो किन लोगों से चर्चा करेंगे या व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? इसके अलावा जिला अस्पताल में जो है मतलब घायलों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करेंगे और यहाँ की जो प्रशासन है उनसे चर्चा करेंगे कि बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है। राजेंद्र, कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, किसी तरह का शेड्यूल उनका सामने आया है? हाँ, 3 बजे का शेड्यूल उनका सामने आया है। 3 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचेंगे। यहाँ पे जो उनके परिजन, उनसे मुलाकात करेंगे, घायलों के हाल जानेंगे और यहाँ पे जो घटनास्थल पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे मतलब अधिकारियों से चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी टीमें रेस्क्यू कर रही हैं यहाँ पे मतलब बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाह रहा हूँ, आपको आगे मैं जानकारी आपसे लूंगा। इसी बीच हमारे साथ और भी चर्चा करने के लिए आप रिटायर्ड डीएसपी हैं चंदन सिंह सूरमा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है चंदन जी आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू सर, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, तमाम सवाल हैं, आपने जो लगातार तमाम ऐसे क्षेत्र देखे हैं जब ऐसे तमाम क्राइम के क्षेत्र हों, आपने तमाम पूरी इन्वेस्टिगेशन उस पर की है, तमाम जांच पड़ताल हुई हैं, लेकिन ये पूरा हादसा आपने देखा होगा और जो खबर मुझे मिली आप कल हरदा में ही थे, क्या कुछ आप इस मामले को लेकर देख रहे हैं, क्या कुछ आपकी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया है, क्या नजरिया आपका इस मामले को लेकर है? नहीं, कल पहले जब मैं गांव में था, वहाँ से करीब मेरा गांव 20 किलोमीटर दूर है, हरदा से कार्यक्रम में आया था मैं, तो करीब 11-11:15 बजे पहला धमाका सुनाई दिया जो 20 किलोमीटर दूर। तो ऐसा लगा कोई मिसाइल चली हो। उसके बाद 1, 2, 3 धमाके हुए। फिर फोन आया मेरे परिचित का कि हम पटाखा फैक्ट्री जो राजू अग्रवाल की उसमें आग लग गई, उससे धमाके हो रहे हैं। और करीब तो बहुत विभत्स हादसा हुआ है। तो ये पहले भी राजू अग्रवाल की फैक्ट्री में ये हो चुका है। हाँ, और एक मामले में 2017 के उसको 10 साल की सजा भी हो चुकी है। हाँ, फिर भी ये फैक्ट्री चल रही थी। एक्चुअली ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसमें जो बारूद की उसको जो लिमिट थी उससे कई गुना अधिक बारूद रखा हुआ था फैक्ट्री में, घर के अंदर।
और उसी की वजह से हादसा हुआ है। अब ये रगड़ लगने से हुआ, कैसे हुआ, या किसी मजदूर ने बीड़ी मारी, जो भी हो, अब ये इसकी स्पष्ट जानकारी तो है नहीं। हाँ जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, मैं कानूनी रूप से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या कुछ आगे अब कार्रवाई आप प्रशासन द्वारा की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से 2021 का मामले का आपने जिक्र भी किया कि पहले भी यह हादसा हो चुका है ऐसा, जब 3 लोगों की मौत की खबर जहां तक हमारे पास आंकड़े आए तब 3 लोगों की मौत हुई थी, तो बड़ी लापरवाही इससे प्रशासनिक तौर पर भी हम देख रहे हैं। नहीं, हाँ, इसमें थोड़ा जो जिनको भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ऐसे जो भी बारूद वाली या विस्फोटक पदार्थ का जहाँ स्टॉक रखा जाता है, तो नियमानुसार उसकी जांच होनी चाहिए। तो अगर अधिक स्टॉक से अधिक मामला जाता तो उस पर भी प्रकरण दर्ज करके और उसको जब्त करना चाहिए या डिस्चार्ज करना चाहिए। अब इसमें कहीं ना कहीं तो जांचकर्ता और पुलिस प्रशासन की जो भी है, जिनको भी अथॉरिटी है, उनकी कहीं ना कहीं तो चूक तो है, लापरवाही कह सकते हैं। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर। और साथ ही जो गिरफ्तारियां हुई हैं चंदन जी, जिस तरीके से अब क्या कुछ आप उनकी भूमिका देख रहे हैं और क्या कुछ कानूनी रूप से आगे कार्रवाई आगे बढ़ेगी? क्योंकि अगर पहले भी ऐसा मामला सामने आया था, लाइसेंस फिलहाल नहीं है, तो कानूनी रूप से आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अब तो प्रकरण तो पंजीबद्ध हो गई है विभिन्न धारा 304 वगैरह में, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम वगैरह में। और अभी तक जो ज्यादातर जो मिली हैं लाशें, जब 2 बजे तक तो थे वहीं हम थे, तो वो तो ये राहगीर और जो दूर जो लोगों को लगे हैं पत्थर उड़ के फैक्ट्री के और वो बारूद के गोले, उससे हुई है। वो अभी मलबा हट रहा है, रात में अब सही जानकारी आएगी कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, कितने लोगों के सब मिले हैं। ये तो बात अभी चल रही थी, रात को भी 12-1 बजे तक रेस्क्यू चला है। निश्चित तौर पर देखिए दोस्तों पे मतलब दोषियों पे तो कार्रवाई हो, साथ में जो प्रशासन के अधिकारी जिन्होंने जांच और इसमें लापरवाही की है पूर्व में, फैक्ट्री कैसे, क्योंकि कमिश्नर साहब इससे दे दिया था शायद कलेक्टर साहब ने, फिर इससे कमिश्नर साहब ने उसको अनुमति दी थी, ऐसा आ रहा है। अब इस पर जानकारी तो है नहीं अभी फिलहाल। तो सभी पे कार्रवाई तो की जाना चाहिए, तभी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी भी चाहिए और मुख्यमंत्री ने खुद कहा भी है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। हमारे साथ अनिरुद्ध जी जुड़े हुए हैं, लगातार इस मामले पर निगाहें भी बनाए हुए हैं, निगरानी भी बनाए हुए हैं। जी तो अनिरुद्ध जी, कुछ सवाल आपके हों, क्योंकि चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इससे पहले उनका बड़ा अनुभव रहा है, प्रशासनिक टीम में हिस्सा रहे हैं और कई ऐसी कार्रवाई भी उन्होंने की है जिसमें जांच पड़ताल उन्होंने कई मामलों की। आपके क्या कुछ सवाल है उनसे, क्योंकि लगातार आप भी इस मामले पर निगरानी बनाए रखे हैं? अनिरुद्ध जी। चंदन सिंह जी, ये राजू अग्रवाल जिसका नाम आप बता रहे हैं, इसकी फैक्ट्री थी, तो इसके साथ ये रफीक खान कौन था? क्या ये इनका पार्टनर था या ये विस्फोटक सप्लाई करता था? ये इसके बारे में हरदा में क्या जानकारी है? पार्टनर समझ, ये एक्चुअली वहाँ मैनेजर टाइप काम करता था जी। ये रफीक अग्रवाल जो है, रफीक जो खान है मुन्नी, हेलो, हाँ, तो ये वहाँ फैक्ट्री का संचालन भी देखता था। हाँ, अब वो ऑन पेपर उसकी क्या भूमिका ये तो नहीं, पर वो सब ये जो मजदूरों को बारूद देना, वो कितनी क्वांटिटी पेमेंट, ये उनके साथ काम करता था रफीक। अब ये इसका ऑन पेपर क्या पार्टनर है या क्या है, ये इसके बारे में मेरे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है जी। कि ये लोग जब हरदा में विस्फोट हुआ उसके बाद तत्काल वहां से भागे और ये राजगढ़ के पास कुछ सारंगपुर के आसपास ये ट्रैप किए गए, वहीं इनको पकड़ा गया। तो क्या आपको लगता है कि ये दिल्ली की तरफ क्यों भाग रहे थे, या क्या इनका इंटेंशन था, या कोई इनका परिचित या रिश्तेदार उस एरिया में रहता था? तो इसको खबर लगी होगी तो ये फरार होने के लिए जो रास्ता मिला, क्योंकि उधर एक तरफ तो जा नहीं सकता था वो, इसलिए वो ये रोड इधर से निकला। वो उज्जैन जाने का सुन रहे थे कि उज्जैन तरफ भाग रहा था। अब उनकी रिश्तेदारी होगी, वहाँ छुपने के लिए जाना होगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल तमाम सवालिया निशान बने हुए हैं, क्या कुछ अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। चंदन जी, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया मैं आपका करना चाहूँगा। स्वदेश न्यूज़ पर आपका बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, और समय हमारे पास इतना ही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार इस मामले में अब आगे कार्रवाइयां भी की जाएंगी। जिस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है,
और उसको लेकर लाइसेंस ना होने की बातें भी कही जा रही हैं। वह तरीके से फैक्ट्री चल रही थी। अब क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी, इस पर सभी की निगाहें भी बनी हुई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री आज यहां पर पहुंचेंगे और घटनास्थल का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और तमाम तरीके से जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर उनको ढांढस भी बंधाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।